नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी सीआईएसएफ का फिजिकल चल रहा है, इसके बाद जो है एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग जो है अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और बेस्ट तैयारी के लिए जो सोर्स होता है वो होता है सिलेबस। तो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जो है आपको जान लेना चाहिए। इसी सीरीज़ में आज हम सीआईएसएफ का जो है सिलेबस देखेंगे। इसके पहले मैंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाला सिलेबस जो है डाल दिया है, तो सभी लोग अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि जिनका भी इस बार फिजिकल निकला है बीएसएफ का, उनको आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है मदद मिले। तो चलिए देख लेते हैं सीआईएसएफ का सिलेबस क्या क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पर अलग अलग 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता, यानी कि जो रीजनिंग का जो सिलेबस होगा वो क्या हो सकता है। तो रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर बहुत ही अच्छा और आसान दिया गया है, तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। तो रीजनिंग में यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक दिया गया है सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पर वर्गीकरण, है ना। इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल, है ना, ध्यान से और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा सभी लोग। अक्षर और संख्या परीक्षण, यानी कि यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। श्रृंखला, जिसको हम सीरीज बोलते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दिशा दूरी का क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, है ना। दिशा दूरी के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे, जैसे कि रक्त संबंध, है ना, रक्त संबंध से क्वेश्चन बनते हैं। रक्त संबंध के अलावा गणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। लुप्त पदों को भरना, क्रम व्यवस्थीकरण, यानी कि इसको बोला जाता है सिटिंग अरेंजमेंट भी हम बोल सकते हैं, या क्रमों का व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है। समस्या को सुलझाना, घन एवं पाशा, घड़ी एवं कैलेंडर, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इनको बिल्कुल आप, है ना, बिना लापरवाही करें इनको निपटा लीजिएगा। तार्किक आरेख, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, अविभाविक तर्क अभियोजना। ठीक है, ये टॉपिक्स यहाँ पर आपके रीजनिंग के हो गए हैं, है ना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कि सामान्य ज्ञान से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में स्पष्ट रुका है कि भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, यानी भारत के इतिहास को आपको यहाँ पर पढ़ना है। इतिहास का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है ना। इसके अलावा आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और आधुनिक इतिहास पढ़ना है। साथ में आपको स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। दूसरा यहाँ पर दे रखा है विश्व एवं भारत का भूगोल, मतलब आपको पूरे विश्व का भूगोल भी देखना है, जिसमें मेन टॉपिक्स जैसे हम बोल सके कि सौरमंडल हो गया, ब्रह्मांड हो गया, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ मेन फैक्ट, विश्व में नदियों के किनारे बसे शेर, और ऐसे कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके काम के हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम संविधान बोलते हैं, यहाँ से भी आपको मेन चीज़ें देख लेनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर इसके बिल्कुल इन सब्जेक्ट्स में भी आपको टॉपिक चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर आपको देखना है, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, है ना। सामान्य ज्ञान में भारत एवं विश्व, मतलब आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान का मतलब होता है जो ल्यूसेंट वाली पुस्तक है, इसमें जो विविध नाम का जो पोर्शन होता है इसको आपको यहाँ पर पूरा कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ल्यूसेंट में विविध आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। सामान्य विज्ञान मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो ये यहाँ पर जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा हम मैथ्स में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अंक गणित जो है, इसमें संख्या पद्धति इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भिन्न, है ना, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल और घनमूल, एलसीएम और एचसीएफ, औसत, अनुपात और समानुपात, है ना, 8 ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा देख लेते हैं हम यहाँ पर मिश्रण, है ना, मिश्रण से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। प्रतिशत, है ना, लाभ हानि बट्टा, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, नल और टंकी, चाल और समय व दूरी, है ना, आयु संबंधी समस्याएं और क्षेत्र मिति, है ना। ये 17 टॉपिक यहाँ पर हो गए हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि ज्यामिति, है ना, ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं, बीजगणित, त्रिकोणमिति और आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये मैथ्स के टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपकी एग्ज़ाम में आपको बेस्ट जो है परफॉर्मेंस देने का अवसर मिले। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी या अंग्रेजी में क्या क्या बन सकते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ पर आपको हिंदी में यहाँ पर आपको ग्रामर पर विशेष ध्यान देना है ना। ग्रामर से जो क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं,
जैसे कि हम देख लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम, है ना। संज्ञा और सर्वनाम से यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम के अलावा विशेषण और क्रिया भी आपको यहाँ पर देख लेना है, मतलब ये लगभग एक ही टॉपिक है ना, शब्द से रिलेटेड। इसके अलावा वाक्य संशोधन जैसे कि लिंग, वचक, कारक, काल और वर्तनी, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको देख लेना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है संधि। ये वाला टॉपिक भी आपको देख लेना है। समास, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मतलब कुछ रिक्त स्थान से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी हिंदी के लिए काम के हो सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, अपठित गद्यांश, यहाँ पर गद्यांश भी आपसे पूछी जा सकती है, और रचना व रचनाकार। तो ये हिंदी के जो टॉपिक्स हैं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी लोग जो है इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।